बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जाते जाते किसकी दुखती रग पर पाँव रखा है, ये मामला क्या है, चीखें क्यों निकली हैं। एक तो इस पर आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को ख़त क्यों लिखा, असल कहानी क्या है, ये मुकदमा क्या है, ये मामला क्या है। और नामज़द चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने एक फ़ैसला किया है और आइनी बेंच की तश्कील और 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर फुल कोर्ट की तश्कील, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ दो ख़बरों से करेंगे। एक इमरान खान साहब के हवाले से है और एक इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहबा के हवाले से है। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन, बुशरा बीबी साहबा जिनकी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन उनका रोक जारी ना हो सका क्योंकि जो ज़मानती मुचलके थे वो मुतलका ट्रायल कोर्ट में जमा ना हो सके थे। आज इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहबा की जो लीगल टीम है, जिसमें हमें सफ़े अव्वल में तो नज़र आते हैं ट्रायल कोर्ट में खालिद यूसुफ चौधरी साहब, उनकी जानिब से स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में शाहरुख अंजुमन साहब की अदालत में 10 लाख के जो ज़मानती मुचलके थे वो जमा करवाए गए, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने बुशरा बीबी साहबा का ज़मानत का जो रोककार है वो जारी कर दिया गया है। और अब जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यही इतलात आ रही हैं कि बुशरा बीबी साहबा की रिहाई का गालिब इम्कान है। तमाम तर इंतज़ामात वहाँ पे मुकम्मल किए जा चुके हैं और जैसे ही रोककार पहुँचेगा बुशरा बीबी साहबा को रिहा कर दिया जाएगा। और हमारे साथी रिपोर्टर्स की ये खबर है, ये दावा है कि बुशरा बीबी साहबा को अब किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। किसी और मुकदमा मतलब कोई और मुकदमा बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ नहीं है। और हमारे ये साथी जिसमें हसन व्यू साहब भी हैं, उनकी खबर ये है कि बुशरा बीबी साहबा की डील जो है वो डन हो गई है और वो बाहर भी आएंगी। बाहर कोई पुलिस का डाला नहीं खड़ा होगा, कोई नया मुकदमा नहीं होगा जिसमें बुशरा बीबी साहबा को जो है वो गिरफ़्तार करने का कोई खदशा या फिर ख़तरा मौजूद हो। इसी तरीके से नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की से मुलाकात के लिए जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दायर की गई, उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब ने समाअत की है। PTI की लीगल टीम के वकला पेश हुए, सरकार के वकला पेश हुए, स्टेट कौंसल पेश हुए, एडिशनल अटॉर्नी जनरल के तौर पे मुनव्वर दुग्गल साहब पेश हुए। जज साहब ने ऑर्डर किया है कि इमरान खान साहब को 3 बजे अदालत में पेश किया जाए और 3 बजे इमरान खान साहब को पेश करके उनके वकला के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुलाकात करवाई जाए। और जज साहब ने साथ में ये एक कंडीशन भी लगा दी है कि अगर इमरान खान साहब को पेश नहीं करेंगे तो इस सूरत में जो भी थ्रेट का नोटिफिकेशन है होम डिपार्टमेंट पंजाब का, उस पर फिर अदालत को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, अदालत को मुतमिन करना पड़ेगा, वजूहात बताना पड़ेंगी कि इमरान खान साहब को अदालती ऑर्डर पे क्यों कोर्ट में नहीं लाया गया। इस ऑर्डर पे नाज़रीन जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं अपने मुनव्वर दुग्गल साहब, उन्होंने ये एतराज़ उठाया कि आपके सामने दरख्वास्त कंटेम्प्ट की है। कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन में आप किसी एक्यूज़ को जो है वो पेश होने का हुक्म नहीं दे सकते। ये जो एतराज़ नाज़रीन मुनव्वर दुग्गल साहब ने उठाया है, इससे ये बात लग रही है, यानी आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि बेशक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है, लेकिन इमरान खान साहब को जो है वो अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। रीजनिंग ज़रूर दी जाएंगी भी क्यों नहीं पेश किया गया, वजूहात क्या हैं, उस पर अदालत को सेटिस्फाइड करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अदालत ने अपने ऑर्डर में कहा है कि अगर नहीं पेश करेंगे तो फिर कल वजूहात बतानी होंगी। आज तो इमरान खान साहब पेश होने का कोई इम्कान मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, तो कल इस केस की दोबारा समाअत होगी तो फिर वजारत दाखिला एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दुग्गल साहब जो हैं खान साहब को पेश ना करने की वजूहात बताएंगे, जिसमें से एक वजह यही होगी कि कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन में आप मुतलका फ्रीकैन को कंटेम्प्ट के नोटिस तो जारी कर सकते हैं, लेकिन जिनसे मुलाकात कराने की बात की जा रही है, जिनसे मतलब वो दूसरे वाले जिन नहीं जिनको हम मौक्कल कहते हैं, इमरान खान साहब के साथ आप उनको प्रोडक्शन उनके ऑर्डर जारी करने के जो है वो अख्तियार आपके पास नहीं था। लेकिन बहरहाल जज साहब ने रिमार्क्स दिए। अच्छा, जज साहब के रिमार्क्स में भी मुझे एक चीज़ जो नज़र आई कि वो एक दूसरे के साथ बड़ी कंट्रडिक्शन थी। जज साहब ने कहा कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है अडयाला जेल में मुलाकातों में पाबंदी का, ये गलत है या दुरुस्त है, ये हमारे सामने चैलेंज नहीं है और इसके लिए अलग जो है पटिशन दायर करना पड़े। लेकिन फिर दौरान समाअत ही जज साहब ने खुद ये कहा कि ये अगर सर्कुलर पाबंदी का नोटिफिकेशन जेन्युइन ना हुआ तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा।
मैं तो कुरान पे हाथ रख के पूछूंगा और बयान हल्फी लूँगा कि क्या ये जो सिक्योरिटी थ्रेट जारी किया गया है ये दुरुस्त है, किधर है वो नोटिफिकेशन जो मुलाकातों पर पाबंदी के हवाले से जो है वो जारी किया गया। और जज साहब ने कहा कि मुलाकात ना करवाना तौहीन अदालत है। असल नाज़रीन मुकदमा ये है कि मुलाकात नहीं करवाई जा रही और अदालत के हुक्म को ओबे नहीं किया जा रहा, तो फिर कंटेम्प्ट की कार्रवाई बनती है। तो देखते हैं कल इस हवाले से वजारत दाखिला जो है वो अदालत के सामने क्या वजाहत पेश करती है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहबान से जुड़ी जो अहम खबरें हैं उनकी डिटेल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन जस्टिस मंसूर शाह साहब की बात कर लेते हैं। आज वो कोर्ट में नहीं आए क्योंकि उन्होंने उम्रे की अदायगी के लिए जाना है सऊदी अरब मक्का में। और हमें जो पता चला है, कल हमने ये खबर तो आपको दे दी थी कि शाह साहब जो हैं वो उम्रे की अदायगी के लिए रखते सफ़र आज होंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि वो आज रवाना नहीं हो रहे, बल्कि आज जब रात 12 बजे के बाद तारीख चेंज होगी तब उनकी रवानगी है उम्रे की अदायगी के लिए। एक तो नाज़रीन ये हो गया। इसके साथ साथ नाज़रीन एक लेटर भी मंसूर शाह साहब का सामने आया है। अब वो लेटर की कहानी का पहले तो आपके साथ पस मंज़र आपके साथ शेयर कर लें। हुआ नाज़रीन ये था कि 4 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा काजी साहब की अदालत में लगा हुआ था, जिसमें काजी फ़ाइज़ साहब थे, नईम अख्तर अफ़गान साहब थे और जस्टिस शाहिद बिलाल साहब थे। वो मुकदमा था टैक्सेशन के हवाले से, इंटरनेशनल टैक्सेशन के हवाले से। उसमें जो वकील पेश हुए साद हाशमी साहब, उन्होंने ये कहा कि ये 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला है जिसमें ऑथर जज जो है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब हैं और 3 रुकनी बेंच में दूसरे जो असेंट करने वाले थे यानी काजी फ़ाइज़ साहब के साथ इत्तफाक करने वाले जज थे वो साबिक चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब थे। और तीसरे जो जज थे साद हाशमी साहब ने कहा कि वो जस्टिस मंसूर शाह थे जिन्होंने इस टैक्स के हवाले से मैटर से काजी साहब के फैसले से इख्तलाफ किया था। तो मेरी दरख्वास्त आपसे यह है कि आप इस केस में जो है मंसूर शाह साहब को भी शामिल करें। तो हम कमरा अदालत में मौजूद थे जब काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि चलें उनको भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन बंदयाल साहब तो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी जगह पे नईम अख्तर अफ़गान साहब को शामिल किया जाएगा। यानी 3 रुकनी बेंच ये बना था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब हेड करेंगे, जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब को शामिल किया गया था। अब 21 अक्टूबर को इस मुकदमे की समाअत को मुकर्रर किया गया, लेकिन 21 अक्टूबर को ये मुकदमा अदालत के सामने ज़ेर समाअत नहीं आया। वजह यह थी कि मंसूर शाह साहब ने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया था, लेकिन वो जो बेंच में बैठने से इनकार किया गया उसकी नाज़रीन आज ख़त के ज़रिए मतलब डिटेल सामने आई है कि शाह साहब क्यों उस बेंच में नहीं बैठे थे। शाह साहब ने जो लेटर लिखा है उसमें कहा गया कि मैंने पहले भी लेटर लिखा था, ग़ालिबन 23 सितंबर के वो लेटर का हवाला देते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि क्योंकि ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, जब तक ऑर्डिनेंस के ऊपर फुल कोर्ट नहीं बन जाता और फुल कोर्ट जो है इस मामले का जायज़ा नहीं लेगा, वो इस कमेटी के ज़रिए बने जिसमें काजी फ़ाइज़ साहब हैं और अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल किया गया है, मुनीब अख्तर साहब को निकाल दिया गया है, वो इस कमेटी के बने किसी खुसूसी बेंच में नहीं बैठेंगे। तो उसी बात को दोबारा से रीआइट्रेट कर दिया। लेकिन मेरे ज़हन में सवाल आता है कि अगर आपका प्रिंसिपल स्टांस है जो कि मंसूर शाह साहब का है भी, तो फिर शाह जी को बाकी जो बेंचेस बनते हैं ना, जो आम जो बेंचेस जिसमें बैठ के शाह जी मुकदमात की समाअत करते हैं, वो भी इसी कमेटी के नीचे बने हैं। यानी जो प्रैक्टिस एंड पुश कमेटी है जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ हैं और अमीनुद्दीन खान साहब हैं, तीसरे जज मंसूर शाह साहब खुद हैं, लेकिन शाह साहब तो बेंच उस कमेटी में जाते नहीं, उनका अपना एक मौक़िफ़ है इस सदारती ऑर्डिनेंस के इजरा के बाद। तो फिर उनको उस कमेटी के नीचे बने, क्योंकि वो कमेटी अब जो भी बेंच बनाती है, चाहे आम मुकदमात के बनाए, स्पेशल बेंचेस बनाए, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल दरख्वास्त के ऊपर बनाए या कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का जो भी बेंच बनता है, वो सारे कमेटी के जाने से बनाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से फिर सारे केसेस में ही बैठने से मंसूर शाह साहब को जो है वो इनकार करना चाहिए था। आज काजी फ़ाइज़ साहब ने उनका एक तरीके से आखिरी दिन था, क्योंकि कल जुमे के रोज़ उनके आखिरी दिन के मौके पे सुबकदोशी के मौके पे उनका फुल कोर्ट रेफरेंस है। तो आज वो कोर्ट में बैठे, 10 मुकदमात की समाअत की, 6 केसेस के फैसले किए, 4 मुकदमात में इल्तवा की दरख्वास्त थी। लेकिन आज की समाअत के से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे लोगों ने ये फील किया कि उनकी दुखती रग पे काजी फ़ाइज़ साहब ने जो है वो पाँव रख दिया है। काजी फ़ाइज़ साहब ने नहीं रखा, काजी फ़ाइज़ साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं। अब उन रिमार्क्स का जिनकी चीखें निकली हैं उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन चूँकि यहाँ पे एक एजेंडा चल रहा है, एजेंडा ड्रिवन कैंपेन चल रही है कि हमने काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ जाना ही जाना है, उसको हमने लताड़ना ही लताना है, चाहे हमें कुछ हो ना हो, हमने ये करना है। अब काजी फ़ाइज़ ने क्या कहा? काजी फ़ाइज़ साहब ने एक मुकदमे की समाअत के दौरान ये कहा कि अखबार में लिखा गया है कि जो 26वीं आइनी तरमीम आई है, इसमें माहौलियात के हवाले से कोई तरमीम शामिल नहीं की गई। अब इस पे जवाब दिया एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने, यानी खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात से मुतल्लिक़ ये मुकदमा था
और खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वकील एडिशनल एडवोकेट जनरल अदालत को बता रहे थे कि ये बात दुरुस्त नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम में जो आइन का आर्टिकल 9 है उसमें ये लिखा गया है कि हर शहरी का हक है कि उसे सेहतमंदाना माहौल जो है फराहम किया जाए, यह उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब बात सिर्फ हुई है इन्वायरमेंट के हवाले से कि इन्वायरमेंट को बेहतर किया जाए, ये लोगों की बुनियादी जो लाइफ है उनका बुनियादी हक है। काजी फैसल साहब ने KPK के सरकारी वकील के इस जवाब पर यह कहा कि ये शिक जो 26वीं आईनी तरमीम में शामिल की गई है ये बड़ी काबिल तारीफ़ है। अब इस पर चीखें उठी हैं कि ये काजी फैसल साहब ने तो 26वीं आईनी तरमीम की तौसीक कर दी है। यार उसके रिमार्क्स देने से क्या होगा, और आज उसका आखिरी दिन है, ना उसके सामने 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज है, ना उसने 26वीं आईनी तरमीम को सुनने के लिए कोई बेंच तश्कील दिया है। अब जो कुछ भी करना है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने करना है, जो कुछ भी करना है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने करना है। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने क्या किया 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, उस डिटेल पर आने से पहले काजी फैसल साहब ने जो मजीद रिमार्क्स दिए उसमें काजी साहब का ये कहना था कि माहौलियाती आलूदगी जो है इसकी वजह से शहरों में रहना मुश्किल हो चुका है। और फिर ये भी सवाल पूछा काजी फैसल साहब ने एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा से कि आप हर केस में मेरी अदालत में आप पेश होते हैं, आपके सूबे के बाकी जो लॉ अफसरान हैं वो क्यों नहीं पेश होते, सारा बोझ जो है वो आप पे डाल दिया गया है। तो इस पर जो जवाब दिया KPK के लॉ ऑफिसर ने, तो वो नाज़रीन बड़ा दिलचस्प जवाब था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आगे जो है बाकी लॉ अफसरान भी अदालत में जो है वो आया करेंगे। तो काजी फैसल ने उनसे ये पूछा कि आपके जुमले में कोई और मतलब तो छुपा नहीं है। ये काजी फैसल ने बड़ा मुस्कुराते हुए पूछा, क्योंकि ये जो उनकी बात है ना कि अब आगे बाकी लॉ अफसरान भी अदालत में पेश हुआ करेंगे, इसका जो मैंने मतलब निकाला है कि वो ये कहना चाह रहे थे या कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप रिटायर होंगे तो बाकी लॉ अफसरान भी आपके सुप्रीम कोर्ट में आके पेश हुआ करेंगे। तो फिर काजी फैसल ने भी इसका ये जवाब दिया कि आपके जुमले का कोई मतलब तो इसमें नहीं छुपा है, लेकिन बहरहाल काजी फैसल साहब ने कहा कि बस एक दिन और बर्दाश्त कर लें। यानी आज आखिरी दिन है और कल का रोस्टर जजेस का जारी हो चुका है, जिसमें काजी फैसल साहब जो हैं वो चैम्बर वर्क पे होंगे, लेकिन 10:30 बजे उनके एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो दिया जाएगा, जिसमें काजी फैसल साहब तकरीर करेंगे, जिसमें नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब तकरीर करेंगे, अटॉर्नी जनरल की तकरीर होगी, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल की होगी, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की होगी। अब नाज़रीन ये जो 26वीं आईनी तरमीम पे बात हुई और उसके ऊपर जो एक धुआं उठ रहा है, याहिया अफरीदी साहब ने 26वीं आईनी तरमीम पे क्या किया। वैसे तो आज 26वीं आईनी तरमीम को अफराज साहब खटक साहब है जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया है, जिसमें तमाम सियासी जमातों को बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बशमूल मुस्लिम नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान की जमात, यानी तमाम जो मुतलका जमातें हैं पार्लिमान में, उनको फ़रीक बना के ये दरख्वास्त 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है वो दायर कर दी गई है। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें एक तो कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो अदलिया की आज़ादी का जो बेसिक कंसेप्ट है उसके खिलाफ है, क्योंकि इसमें चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया है। इसमें जुडिशल कमीशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं उसकी तश्कील दे दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दिए गए हैं, और भी ऐसी चीज़ें कर दी गई हैं जो कि अदलिया की जो आज़ादी है उसको अंडरमाइन किया गया, उसको मुतासर किया गया है। और फिर इसमें एक नुक्ता ये भी लिया गया है कि जो मुख्तलिफ, बल्कि इसमें इंक्वायरी कराने की भी बात की गई। इंक्वायरी किस बात की करवाने की बात की गई है कि जो 26वीं आईनी तरमीम में वोट डाले गए हैं, जो अरकान असम्बली के वोट्स हैं वो दबाव के तहत दिए गए हैं या रज़ा कराना तौर पे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से या तो खुद इंक्वायरी करे या फिर जुडिशल कमीशन बना के इस मामले की इंक्वायरी करके फिर इस 26वीं आईनी तरमीम को इस बुनियाद पे भी कलअदम कर सकती है कि वोट जो डाले गए हैं 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में वो रज़ा कराना तौर पर नहीं डाले गए। और साथ में ये भी कहा गया कि इस 26वीं आईनी तरमीम को इस बुनियाद पर भी आप कलअदम सेटिसाइड गैर आईनी गैर कानूनी करार दे सकते हैं कि जो अरकान असम्बली हैं उनके तो जो इलेक्शन डिस्प्यूट हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पड़े हैं, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाते तो फिर इस आईनी तरमीम की सेंक्टिटी क्या होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल को डायरेक्शन जारी की जाए, सियासी जमातों को डायरेक्शन जारी की जाए कि वो जल्द अज जल्द अपने जो इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं उनको ट्रिब्यूनल से जो है वो डिसाइड करवाएं। तो इस बुनियाद पर भी इस आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की दरख्वास्त अदालत से की गई है और अब ये दरख्वास्त आ गई है और ये दूसरी दरख्वास्त है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने यह किया है कि आज उन्होंने ये बता दिया है कि उन्होंने कल जब उनको नॉमिनेट किया गया है तो अपनी नॉमिनेशन के बाद उन्होंने क्या इक़दाम उठाए हैं, जिसमें एक इक़दाम तो उन्होंने बताया है जनाब अपने नामज़द चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कि उनकी तरफ से रजिस्ट्रार ऑफिस को ये डायरेक्शन जारी कर दी गई है कि जो भी इस किस्म के मुकदमात हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रटेशन का मामला है
जिसमें कानून की तशरीह का मामला है, वो तमाम जो मुकदमात हैं उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। यानी जैसे आर्टिकल 184(3) के मुकदमात होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन होती हैं, सिविल अपील होती है, सिविल पिटिशन लीव टू अपील होती है, इसी तरीके से क्रिमिनल अपील होती है, क्रिमिनल पिटिशन होती है। इस तरीके से एक कैटेगरी जो है इन कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमात की, जो कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जाएंगे, अलग से इसकी कैटेगरी बना लें और वहाँ पर ये केस इकट्ठे किए जाएंगे, उनकी अलग जो है वो एक कैटेगरी बन जाएगी। अब यहाँ पे मेरे जहन में एक सवाल आता है कि ये अब जिस तरीके से 4 मुकदमात कल ट्रांसफ़र हुए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, आज भी एक केस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ट्रांसफ़र किया गया। वो लोग जो कहते थे कि सिर्फ 200 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में हैं आइनी तशरीह के हवाले से, अब ये सबको पता चल जाएगा कि 200 मुकदमात थे या 2000 मुकदमात बनते हैं। और उससे फिर ये सवाल उठेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही बननी चाहिए थी। इसके ऊपर जो एक रुकावट पैदा की गई ना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में, ये दरअसल बेंच से काम नहीं चलेगा। आगे चल के इनको तरमीम ला के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये हज़ारों की तादाद में केसेस सामने आएंगे। ये सिर्फ आर्टिकल 184(3) के केसेस नहीं, आर्टिकल 185(3) में भी ऐसे केसेस आ जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रटेशन के होते हैं, लीगल इंटरप्रटेशन के होते हैं। आखिरी खबर नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो 26वीं आइनी तरमीम का मामला है, इस पर अच्छा नाज़रीन, वैसे आपको बता दें कि कल काजी फैसल साहब के एजाज़ में जब फुल कोर्ट रेफरेंस होगा तो उनके एजाज़ में एक ज़ोहराना भी दिया जाएगा। पहले काजी फैसल साहब ने वो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डिनर होता है, इशाया होता है, लेने से इनकार किया था, लेकिन अब ये जो ज़ोहराना दिया जा रहा है ये है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन इसके पैसे कौन अदा करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसके पैसे अदा करेंगे अपने पॉकेट से। सुप्रीम कोर्ट के जिन जज साहबान की तरफ से ये ज़ोहराना दिया जा रहा है, वो जज साहबान अपनी पॉकेट से काजी फैसल साहब को ये ज़ोहराना दे रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर ही आप देखिएगा कि सोशल मीडिया पे कैसे मुबालगा आराई की जाती है, कैसे प्रोपेगेंडा चला जाता है। नाज़रीन, आनी तरमीम के दौरान जिन सेनेटर्स के ऊपर क्वेश्चन किया गया, तहरीक इंसाफ की तरफ से खुद नाम लेके बताया गया बैरिस्टर गौर ने कि फैसल अमान और ज़रका तैमूर के साथ हमारा रब्ता नहीं हो रहा और शुकूक शुबात का इज़हार किया गया। अब नाज़रीन ये हुआ कि तहरीक इंसाफ ने फैसल सलीम सेनेटर और ज़रका तैमूर को जो है वो नोटिस जारी करके उनसे 7 रोज़ में जवाब तलब कर लिया है कि 7 रोज़ में जवाब दें कि आप कहाँ पे थे, क्योंकि आपके बारे में वाज़ेह सबूत मौजूद है कि आप ज़रूरत के वक्त जो है आइनी तरमीम में हुकूमत की तरफ से वोट कर सकते थे। तो देखते हैं इस पर क्या जवाब आता है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।